बढ़ाने का कार्य पहले करते हैं। खर्च कितना आता था आप लोग के पंडाल में, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आता है हाँ, क्योंकि जब शुरू से आप लोग स्टार्ट शुरू किए हैं पहले अब से लेकर अभी तक कितना अंतर है? अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन अलग अलग थीम प्रस्तुत किया जाए। हमारे यहाँ जो बंगाल के सुप्रसिद्ध कारीगर हम लोगों के पास आकर के मूर्ति का निर्माण करते हैं। इस मूर्ति की हाइट जमीन से लेकर 40 फुट ऊंचाई है। इसको बनाने में बहुत मुश्किल का सामना किया गया है। बहुत अब हम लोग रिटायर हो करके और युवाओं को अब सौंपेंगे ताकि वो कारभार अब संभालें, क्योंकि उनकी अब एज हो गई। तो क्या लगता है कि आप लोग इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे? हम लोग तो बेहतर तो चाहते ही हैं, बेहतर होता भी है ऐसा। लेकिन सिवराई तहसील की खास बात यह है कि यहाँ पे जो सब्जी मंडी है और स्टेशन जो रास्ता है, कुछ ऐसा आप देखेंगे जैसे एक तरफ से दूसरे तरफ जाएंगे तो राज क्लब की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी ट्रस्ट करके, आरएस क्लब दूसरे तरफ। मतलब ऐसा दृश्य शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा कि एक रास्ते को पार करेंगे तो माता की पहली प्रतिमा और एक तरफ पार करेंगे तो दूसरी प्रतिमा, और अद्भुत मूर्तियां, अद्भुत तरीके से डिजाइन किया गया। हम बातें करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से ही और यहाँ के लोगों से बातें करेंगे कि कहाँ के डिजाइनर होते हैं, कहाँ से लोग मंगाते हैं और कितने सालों से यहाँ की पूजा होती चली आ रही है। क्योंकि मैंने वहां भी जिक्र किया था इस बात को लेकर के कि कम जगह में इतना प्यारा दृश्य दिखाना, इतनी प्यारी सजावट करना शायद संभव नहीं हो सकता, लेकिन ये लोग संभव कर देते हैं बना करके। परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। मैं राजीव कुमार जायसवाल। अच्छा, कब से पूजा कराया जा रहा है? सर 1980 से वो पूजा लगभग हो रहा है। 1980 से पूजा कराई जा रही है जी। अच्छा, ये जो प्रतिमा होती है, जो भी डिजाइन होता है वगैरह, ये कहाँ से आप लोग? ये सब प्रतिमा माँ दुर्गे की वेस्ट बंगाल से लोग आते हैं और वहाँ से मतलब भव्य तरीके से बनाते हैं और बहुत आकर्षित होता है देखने में। कुछ लोगों से बात करें कि इतने छोटे जगह में कैसे क्या मतलब दिमाग में क्या आया कि क्यों ना हम अपने भी जगह पे ऐसी भव्य तरीके से दुर्गा पंडाल रखें, क्योंकि जगह की आवश्यकता होती है अगर दुर्गा पंडाल कोई रखता है तो। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। रमेश प्रसाद वर्मा, आरएस क्लब, सतरामगंज बाजार, भदौरा। अच्छा, आप इस पूर्व अध्यक्ष। पूर्व अध्यक्ष इस क्लब के आप हैं। अच्छा सर, आपके दिमाग में क्या चला कि क्यों ना मैं, क्योंकि मैं इसलिए प्रश्न रख रहा हूँ क्योंकि देखिए दुर्गा पूजा एक पंडाल बनाना भव्य, क्योंकि जगह की बात होती है कि एक अच्छा सा जगह हो, बढ़िया सा जगह हो, तब जाके भव्य तरीके से पंडाल बनता है ना? दरअसल बात यह है कि सनातन धर्म में हम लोग विश्वास करते हैं। उस धर्म के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक और जरूरी है। इस कार्यक्रम को देखते हुए हम लोग 1980 से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। शुरू में बहुत हल्का फुल्का कार्यक्रम चल रहा था। अभी अपने हाथ से पंडाल बनाते थे, छोटा छोटा निर्माण कार्य होता था। आज का दौर ऐसा आधुनिक आ गया है कि आज के दौर में सब बाहर से कारीगर बुलाए जाते हैं। बंगाल से लेकर के इधर बलिया, आसाम तक के भी कुछ कारीगर हमारे यहाँ आकर के काम कर रहे हैं। लाइट वाले डेकोरेशन जो है काफी दूर से आए हुए हैं। इन लोगों का रिकॉर्ड है कि गाजीपुर जिले में भदौरा का पंडाल नंबर 1 होना चाहिए और यहाँ की मूर्ति, यहाँ की सजावट हर दम नंबर 1 पे रहती है। हर साल चेंज अलग है ना? हर साल अलग अलग थीम होता है, अलग अलग डिजाइन होती है। इसी छोटे से जगह में, इसी सड़क के ऊपर हम लोग छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा सामने भी एक क्लब है, राज क्लब, हम लोगों का आरएस क्लब है। आरएस क्लब इसलिए नाम पड़ा, रेलवे स्टेशन के साइड में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग आरएस रेलवे स्टेशन। हाँ। अच्छा। इसलिए हम लोग इसका नाम भाई किए कि भाई आपको, हाँ, रेलवे स्टेशन मतलब इधर करके। इसका बीच में और भी नाम स्वर संगीत क्लब पड़ा। अभी आरएस क्लब ट्रस्ट हो गया है। अच्छा, ये ट्रस्ट हो गया है? ट्रस्ट हो गया है। गाजीपुर जिला में शायद ये पहला या दूसरा नंबर का ट्रस्ट है। पहला है ट्रस्ट। ऐसा अभी तक गाजीपुर में किसी को नहीं ख्याति मिली है। ट्रस्ट के माध्यम से क्या क्या सुविधा है आप लोग? इस ट्रस्ट के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा हम लोगों को सहयोग मिलेगी। हर व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार समझेगी, हम लोगों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेगी। हम लोग इसमें अभी ट्रस्ट में जुड़े हुए, पिछले साल से जुड़े हुए हैं। जी। अच्छा, ये जो ट्रस्ट आप नाम लिए ट्रस्ट का, तो इससे पहले नहीं थी, अगले साल से हुआ है, लेकिन ऐसे ही आप लोग मिलजुल करके बस प्रतिमा चला के 2023 से हम लोग इस कार्यक्रम को विस्तार रूप दिए हैं, अति विस्तार कर दिए। अब गाजीपुर जिले में नंबर 1 का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। आप आकर देखेंगे और समझेंगे यहाँ की परिस्थिति ऐसी है
कि यहाँ उस योग्य है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जगह बनाकर अपना सर, कार्यक्रम मैंने करते जिक्र किया शुरू में ही इस चीज को हाँ। कि जो दोनों तरफ रोड है ना, एक तरफ जैसे कि एक तरफ मंडी है, सब्जी मंडी है, एक तरफ रेलवे स्टेशन है, हमेशा आगमन लोगों का रहता है, लेकिन आप लोग इस चीज को मुमकिन कर दिए कि क्यों ना हम लोग ये पूजा कर सकते हैं, है ना? इस बार विशेष कार्यक्रम ये रखा गया है कि माँ दुर्गा की सजावट 3 दिन में अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन अलग अलग थीम प्रस्तुत किया जाएगा। अच्छा, हाँ, तो इस बार ये आप लोग ये लेके चले। विशेष कार्यक्रम है, यह एक विशेष कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इस कार्यक्रम को माता रानी चाहे तो वो सफल हो जाए। मतलब जो आज ये जो थीम दिख रहा है वो कल चेंज रहेगा। हाँ, कल सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा। कल के डेट में आप आकर के पत्रकार बंधु देखेंगे तो इसकी हर व्यवस्था आपको भिन्न मिलेगी। वो भी चीजें आपको देखने को मिलेगी हाँ जी। और केवल माँ की प्रतिमा को छोड़ करके हर चीज में चेंजिंग आपको नजर आएगी। माँ की प्रतिमा को नहीं बदला जा सकता है, सजावट अलग अलग तरीके से होगा, इसलिए कि हम लोग दिल और जान लगाकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इतना प्यारा तरीके से आपके क्षेत्र में, मैं ये कहूँ तो सेवराइन तहसील के क्षेत्र में शायद ही ऐसी प्रतिमा होगी कि दोनों तरफ प्रतिमाओं तो अलग जगहों पे है ही, भव्य भव्य पंडाल बन ही रहे हैं, ये नहीं, लेकिन दोनों तरफ शायद ही ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। मैं विजय कुमार गुप्ता, आरएस क्लब सदस्य। दोनों क्लब के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर इतनी अच्छा काम करते हैं और दोनों पंडालों को इतना भव्य तरीके से सजाने का काम करते हैं कि क्षेत्र में एक चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। और अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने आपको बताया है कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी ये चारों दिन आपको अलग अलग लुक देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ जो बंगाल के सुप्रसिद्ध कारीगर हम लोगों के पास आकर के मूर्ति का निर्माण करते हैं, ये कहीं से मूर्ति मंगाने का काम नहीं होता है। यहीं पे आप लोग निर्माण करवाते हैं, वहां से कारीगर आते हैं बंगाल से, और मूर्ति का निर्माण आप लोग अपनी ही जगह पे सेवराइन तहसील में ही करवाते होता हैं। है। जी जी जी, अपने जगह पे मूर्ति का निर्माण होता है और अपने हाथों से और सब कुछ मुकुट उकुट लगा करके वो कारीगर यहाँ से जाते हैं। इसके बाद सजावट की बात रही तो सजावट अलग अलग जगहों से, कहीं बलिया से, कहीं बक्सर से, कहीं आसाम से। अभी आपको हमारे पूर्व अध्यक्ष साहब ने बताया कि इस तरीके से हम लोग बुला करके अच्छे से अच्छे लुक देने का काम करते हैं। अच्छा, ये लगभग जो पूजा है कितने सालों से चली आ रही है? सन 1980 से हम लोगों का जन्म से पहले का ये लोग कार्यभार करते हुए आते हैं और हम लोग अपने हाथों से पंडाल बनाए हैं। अच्छा, ये मतलब जैसे कोई परिस्थिति हो जाती है, पूजा होता है, तो ऐसा नहीं कि कभी पंडाल में देखते होंगे आप लोग की झगड़े वाली बातें कभी आ जाती है कि उदंडता लोग हो जाते हैं, ऐसे कुछ यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती है। प्रशासन भी अलर्ट रहती है इस चीज को लेकर? हम लोगों का साथ हमेशा देती है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। कोई क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम का कोई कहानी नहीं होता है। सब ये लोग जो सेवराइन तहसील है, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि नहीं किसी के अंदर ऐसी भावना है कि ऐसी कोई भावना नहीं होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो पहले का नारा चलता हुआ आया है, उसी के साथ हम लोगों के साथ सब लोग मिलकर के चलते हैं और सभी लोग योगदान करते हैं और इस पंडाल को आगे बढ़ाने का कार्य पहले करते हैं। खर्च कितना आता था आप लोग के पंडाल में? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आता है, क्योंकि जब शुरू से आप लोग स्टार्ट शुरू किए हैं, पहले अब से लेकर अभी तक कितना अंतर हुआ है खर्च में? हर दुकान से 10, 20, 50 रुपए पहले मिलते थे। अच्छा। काफी हम लोग विषम परिस्थिति में इस कार्यक्रम को शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम इतना विषम आज के डेट में ऐसा विस्तार हो गया है कि अब इसकी कल्पना करने योग्य नहीं है। पुरानी अगर स्थिति को देखेंगे तो ये बस की बात नहीं थी, लेकिन आने वाले नवयुवक संघ जो है काफी इसमें इंटरेस्ट लेकर हम लोग थोड़ा इस समय रिटायर हो रहे हैं। आने वाले बच्चे लोग दूसरे किसी को धीरे धीरे शौक रहे हैं। नवमी और दसवीं के दिन स्पेशल कार्यक्रम चलता है। प्रसाद वितरण, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है, हलवा पूड़ी का कार्यक्रम होता है, ये बहुत ज्यादा फलों का वितरण होता है। हर दिन अलग अलग तरह का प्रसाद का वितरण होता है। जहां तक संभव होता है हम लोग चाहते हैं कि इस काम को इससे भी ऊपर ले जाया जाए। अच्छा, जैसे कि कहा जा रहा है कि एक बार पंडाल में दिखा, उसको दिखा दिए सहयोगी, कि जिस तरह से आपने कहा कि मूर्ति को हम नहीं हटाएंगे, लेकिन जो दृश्य दिख रहा है इसमें कल से दर्शकों को चेंजिंग देखने को मिलेगी। इस मूर्ति की हाइट जमीन से लेकर 40 फुट ऊंचाई है। इसको बनाने में बहुत मुश्किल का सामना किया गया है, बहुत परेशानी से बना है, लेकिन माता रानी का काम है, ये काम रुकता नहीं है। ये काम को सफल होना तय है।
आप देखेंगे कहीं से इलर पिलर बांस बल्ली कुछ भी नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट बिल्कुल बना हुआ जैसे स्ट्रक्चर उठा करके लाया गया, उस तरह की व्यवस्था की गई है। तो बस इनका कृपा रहा तो आगे और भी कुछ हो सकता है। हम थोड़ी सी युवा से बात करेंगे एक आध की। जैसे कि बात क्या है उपाध्यक्ष ने एक बात क्या कि हम अब रिटायर होने वाले हैं और रिटायर होने के बाद युवाओं को वो चीज सौंपेंगे, तो क्या ये लोग भी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं कहा जाता कि सर ये चलती आएंगी, तो क्या ये लोग इसको निभाते आएंगे या फिर बीच में ही हवा बोल देंगे? परिचय थोड़ा सा देते हैं। रंजीत वर्मा, ट्रस्ट RS क्लब, सतरामगंज बाजार। अच्छा, अभी इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। जी। ठीक है, जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा, उपाध्यक्ष जी ने कहा कि अब हम लोग रिटायर हो करके और युवाओं को अब सौंपेंगे ताकि वो कारभार अब संभालें, क्योंकि उनकी अब एज हो गई। तो क्या लगता है कि आप लोग इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे? हम लोग तो बेहतर तो चाहते ही हैं, और बेहतर होता भी है। ऐसा नहीं है कि बेहतर ना हो, लेकिन बेहतर होता है, हमेशा बेहतर होता है। हम लोग अभी नई पीढ़ी में आए हुए हैं, इसके वजह से नए कुछ चॉइस करते हैं हम लोग। अच्छा, इतने सालों में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, कैसे कैसे इसको संभालना है, क्योंकि युवाओं में देखा है तो एक आक्रोश की भावना हो जाती है और अध्यक्ष बनना, उपाध्यक्ष बनना कहीं नहीं एक बहुत ही बड़ी नहीं आक्रोश में इसलिए बोला हूँ क्योंकि युवाओं में इसलिए आक्रोश होता है कि थोड़ी थोड़ी बातों पे नहीं होता है कि झगड़ा लगना ही होता है। तो आप भी युवा रहेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, उपाध्यक्ष जो भी बनेंगे, तो इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए क्या आप तैयार हैं? ये सब चीजों के लिए तो हम लोग मेंटेन कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मेंटेन हम लोग कर ही रहे हैं। इसीलिए तो युवा शक्ति आगे आया है, नहीं तो फिर युवा शक्ति कहाँ आ गया कि आप लोग भी आगे बढ़ चढ़ के आएंगे और आने वाले समय में इस प्रतिमा को, इस मूर्ति को, इस पंडाल को ऐसे ही लेके चलते रहेंगे। और आप ये प्रतिमा देख रहे होंगे कितनी प्यारी से। और एक बात इसमें खास बात कही गई है कि रोज रोज इस प्रतिमा में, इस जो पंडाल है, अंतर देखने को मिलेगा। तो आप भी आइए RS क्लब, यानी कि रेलवे स्टेशन के रास्ते। नाम RS से मैं भी कंफ्यूज था कि RS कैसा नाम दिया गया है, तो रेलवे स्टेशन के तर्ज पे ही RS क्लब का नाम दिया गया। हालांकि ट्रस्ट हो गया है। आप भी आइए और खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और सहयोग भी करिए। धन्यवाद।